नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कांग्रेस के नेता, अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले नेता शशि थरूर का एक और बयान बड़ा वायरल हो रहा है। कश्मीर को के संबंध में दिया गया उनका बयान है। शशि थरूर कश्मीर घूम कर आए हैं। मैं भी सौभाग्य से या संयोगवश कहा जा करीब 11-12 दिन मैं श्रीनगर, कटरा और श्रीनगर के आसपास के इलाकों का सघन दौरा करके आया हूं, एक सैलानी के नाते, एक पर्यटक के नाते। लेकिन अंदर का पत्रकार तो हर जगह सवाल पूछता है, हर जगह चीजों को देखता है, लोगों से मिलता है और जायजा लेने की कोशिश करता है। शशि थरूर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले, वहां कोई महिला लेखकों और दूसरे लेखकों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक थी। शशि थरूर ने कहा कि साहब, तारीफ की उन्होंने एक तरह से कि कैसे स्थितियां तेजी से सामान्य होती जा रही हैं और एंडोर्स किया कि उनके हिसाब से कश्मीर घाटी में शांति का माहौल है, अमन चैन का माहौल है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है। इस पर कांग्रेस भड़क गई है। पवन खेड़ा इसकी आलोचना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, रविंद्र शर्मा शायद पूरा नाम अगर मुझे ठीक याद है, तो वो भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि शशि थरूर को जनता से पूछना चाहिए था, जनता के बीच में जाना चाहिए था। मैं खुद जनता के बीच में गया, जनता से बार बार पूछा, होटल में काम करने वालों से, सड़क पर पटरी पर जो ठेला लगाए घूमते हैं डल झील और आसपास के इलाकों में, और गुलमर्ग गया, सोनमर्ग गया, दूध पत्री गया, युसुमर्ग गया और भी कई इलाकों में गया, बड़गाम के कुछ इलाकों में गया। दरअसल मैं गया क्यों था ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो आज तक के संवाददाता हैं अशरफ वानी, उनके दोनों बेटों की शादी थी, तो उस मौके पर मैं गया हुआ था। मेरे साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, सुजीत कुमार झा, धीमंत पुरोहित, राजेश बादल, जेपी दीवान, मनीष अवस्थी, तमाम लोग थे, पुराने पत्रकार हम जो 1995 से आज तक से जुड़े हुए थे। तो शशि थरूर ने जो देखा, जितना वो गुपकार रोड से गए होंगे, राजभवन में गए होंगे, कहीं डल झील के किनारे किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में ठहरे होंगे, जो वो कितना लोगों से मिल पाए और क्या कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, इसका जायजा मैंने जो लेने की कोशिश की वो मैं बताऊंगा। लेकिन शशि थरूर एक तरफ कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल जो पल्स है वो पकड़ने गए ही नहीं थे, लोगों से बात नहीं करने गए थे, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की बात नहीं करने गए थे। वो तो संसद की जो विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, तो भारत पाकिस्तान संबंध, भारत चीन संबंध, कश्मीर नीति, इन बड़े विषयों पर बात करने गए थे, जायजा लेने गए थे। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उनको फिर एक जर्नल स्वीपिंग स्टेटमेंट क्या देना चाहिए था कि हालात तेजी से सामान्य होते जा रहे हैं। जहां तक मेरे अनुभवों की बात है तो दोनों तरह की मिक्स प्रतिक्रिया है। टूरिस्ट इस समय बहुत हैं, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आया हुआ है, हर जगह बड़ी भीड़ दिखती है। आप कहीं चले जाओ, दूध पत्री चले जाओ, यसुमर्ग चले जाओ, आप पहलगाम चले जाओ, आप गुलमर्ग चले जाओ, आप सोनमर्ग चले जाओ, ट्रैफिक जाम बहुत है और टैक्सी वाले खुश हैं, होटल वाले खुश हैं, क्योंकि टूरिज्म के आधार पर ही उनकी रोजगार चलता है और यही कुछ चंद महीने होते हैं। लेकिन मोटे तौर पर उन लोगों का क्या कहना है? उनका दर्द यह है कि इंडिया उनको अपना नहीं समझता। उनका कहना है कि इंडिया से जम्मू कश्मीर या खास तौर से कश्मीर घाटी खान पान के मामले में, पहनावे के मामले में, बोली के मामले में अलग है। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि साहब, पूरी दुनिया में कश्मीरी जो भाषा है सिर्फ कश्मीर में ही बोली जाती है और हमारा खान पान सब कुछ अलग है इंडिया से। बड़ी बात यह नहीं है, ऐसे तो दक्षिण भारत के लोग भी कह सकते हैं, केरल के लोग भी कह सकते हैं कि उत्तर भारत से हमारा खान पान बिल्कुल अलग है। बड़ी बात यह है कि लोगों का, आमतौर पर लोगों का कहना है कि साहब, स्टेटहुड का दर्जा छीन लिया, गलत किया।
धारा 370 हटा दी, गलत किया, या अगर सही भी किया तो बदले में जो प्रॉमिस किया गया था वो वादा पूरे नहीं हुए, वो वादा खिलाफी की गई। लोगों का कहना है कि स्टेटहुड का दर्जा वापस देना चाहिए। कश्मीर की जनता को केंद्र सरकार खुद की नजरों से गिराने की कोशिश कर रही है स्टेटहुड का दर्जा हटाकर। लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है, लेह लद्दाख, और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। ये बात भी लोगों को भाती नहीं है, लोग उसको हजम नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों का यह भी कहना था कि बाढ़ आई थी तब केंद्र सरकार ने 82-80 हजार करोड़ की मदद की जो घोषणा की थी, उसमें से बहुत कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। उद्योग धंधे वहां है नहीं, 55% वन भूमि है, फिर 10, 15, 20% सरकारी जमीन है, यानी जहां सरकारी इमारतें हैं। तो कुल मिलाकर 15-20% जमीन ऐसी बच जाती है जो लोगों की निजी जमीन है, जहां लोग रहते हैं। और केंद्र सरकार ने जो कहा बाहर के आदमी भी जमीन खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास भी नहीं हुआ है। हमारे जम्मू के संवाददाता रहे आज तक के पुराने साथी अश्वनी हमें ले गए अपने पुराना पुश्तैनी घर दिखाने के लिए, श्रीनगर में है, और वो हिंदू हैं, हिंदू पंडित मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, तो उनका घर वैसा ही सूना पड़ा हुआ है, उसको वो अब बेचने की फिराक में है, वहां वो बसना नहीं चाहते। तो एक पत्रकार भी इस रूप में सोचता है चीजों को लेकर। लोगों ने इस बात की तारीफ की कि पत्थरबाजी वाली घटनाएं खत्म हो गई हैं। टैक्सी चालक एक था हमारे साथ जिसने कहा कि एक रास्ते से हम गुजर रहे थे श्रीनगर की एक सड़क पर, तो टैक्सी चालक ने कहा ये वो सड़क है जहां पर सबसे ज्यादा पत्थरबाज होते थे, और उनकी गाड़ी का शीशा भी 1 या 2 बार तोड़ा जा चुका था, गाड़ी क्षतिग्रस्त की गई थी। और इससे क्या नुकसान हुआ? अपने ही कश्मीरी भाई का नुकसान हुआ। तो पत्थरबाज किसी के इशारे पर करते थे, पैसा बाहर से आता था, नहीं आता था, ये बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा ये है कि ये कश्मीरी जनता को ही पत्थरबाज बदनाम करते थे, और केंद्र सरकार ने जो सख्ती अपनाई, इससे लोगों को, आम लोगों को मुक्ति मिली, गरीब आदमी को मुक्ति मिली, टैक्सी चालक को मुक्ति मिली। जो घोड़े पालते हैं, आप जाएंगे तो आप घोड़ों की सवारी करते हैं वहां पर, चाहे गुलमर्ग चले जाएं, सोनमर्ग चले जाएं, दूध पत्री चले जाएं, युसमर्ग चले जाएं, तो उनका भी कहना था कि साहब नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, बाहर नौकरियां मिलती नहीं हैं, घाटी के अंदर नौकरियां हैं नहीं। लेकिन उनका ये कहना था कि शांति काफी हद तक लौटी है। लोग कंपैरिजन करते हैं कि उस समय टेररिज्म किस खतरनाक स्तर पर था, किस तरह। मैंने एक जगह कहा कि मैंने कहा अभी भी आपको सीआरपीएफ और फौज बहुत दिखाई देती है, अभी भी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर झरनों पर जाने नहीं दिया जाता, आर्मी के लोग हैं, आगे जाने नहीं देते। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पहलगाम में हुआ था, 1 साल से ज्यादा हो गया, तब से ये सब रास्ते बंद कर दिए गए थे जो अभी तक बंद हैं, और पर्यटकों को बड़ी ये मायूसी महसूस होती है जब जाते हैं वहां पर और वो झरना नहीं देख पाते। जैसे एक जगह हम गए युसुमर्ग के उधर, तो बताया ये गया था कि वहां पर एक झरना है जो दूध गंगा नदी है, इसी तरह का कुछ नाम बताया गया था, जो झरना बिल्कुल झक सफेद है, ऐसा लगता है दूध गिर रहा हो, बह रहा हो झरने के रूप में। वहां जाने की मेरी भी बड़ी उत्सुकता थी, लेकिन वहां पर आर्मी थी, आर्मी ने रोक दिया हमें। हमने उनको अपना परिचय दिया, कहा कि थोड़ी दूर ही तो है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो मायूसी सी होती है, लेकिन फर्ज है, भारत सरकार बेहतर जानती है कि कितनी सुरक्षा कहां दी जानी जरूरी है, कौन सी जगह खतरनाक अभी भी है, उस पर तो कोई बहस नहीं है। कश्मीर की जनता उसमें तो कोई बहस नहीं है, और चीजें सामान्य
होती दिखती हैं, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। लोग कंपैरिजन करते हैं तो राहत की सांस लेते हैं। आज के माहौल में इस बात में भी कोई गलत बयानी नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन अंदर एक दर्द है, अंदर कुछ ना कुछ खदबदा रहा है, अंदर एक दुख है कि वादा खिलाफी हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि स्टेटहुड का दर्जा हमसे क्यों छीन लिया गया, और 2019 में छीना गया था, 2026 चल रहा है, 7 साल के बावजूद वापस पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? इसमें क्या दिक्कत है? जब चीजें सामान्य होती जा रही हैं, जब अमन चैन है, तो फिर स्टेटहुड का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, कश्मीर की जनता के दिल में केंद्र सरकार के प्रति सम्मान बढ़ेगा अगर ये दर्जा दे दिया जाएगा, और अविश्वास जो थोड़ा है वो कम आएगा, ऐसा मोटे तौर पर लोगों का कहना है। और ये कम से कम 11 दिन में मैंने कम से कम 100-150 लोगों से तो बात की होगी, जिसके आधार पर मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं। खैर, शशि थरूर का बयान विवादों में है। कांग्रेस को लगता है कि पार्टी की जो ऑफिशियल लाइन है इसके खिलाफ दिया गया बयान है। इस पर बहस आगे चलती रहेगी, और जिनको हम लोग बड़े प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं, उनको जरूर बहस का एक तगड़ा मसाला मिल गया है। लेकिन कश्मीर मसाले का विषय नहीं है, एक गंभीर विषय है, और इसका पॉलिटिकल सलूशन ही एकमात्र रास्ता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी मदद कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।